नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में, आपके सामने एक ऐसे ही सवाल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स का मेरे सामने आता है। मुझसे पूछा जाता है कि मैम दिल्ली में जो फार्म हाउसेस हैं उसकी लीगैलिटी के बारे में बताइए। लोग ये जानना चाहते हैं कि फार्म हाउस खरीदना दिल्ली में कितना सेफ रास्ता है। अगर हम फार्म हाउस प्रॉपर्टीज खरीदते हैं दिल्ली एनसीआर में तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको फार्म हाउस से रिलेटेड बेसिक डिटेल सारी बताने वाली हूँ। ये वीडियो पूरा अंत तक देखेगा और अगर आपको पूरा देखने के बाद भी लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं आपके जो आप पूछना चाहते हैं या जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाई है इस वीडियो के थ्रू, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके हर सवाल का पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इन द मीन टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के ज़रूरी और रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो, आपको इमीडिएटली उनके बारे में नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आप इसका बेल आइकन भी साथ में ही दबा देंगे जैसे ही सब्सक्रिप्शन ऑन करेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक की फार्म हाउसेस की लीगैलिटी का क्या है दिल्ली में और लीगल है कि नहीं है, फार्म हाउस लेना सेफ है कि नहीं है। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली में जो डीडीए के अंडर में आते हैं ज़्यादातर फार्म हाउसेस की अगर बात करें, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉर्मुलेट करती है दिल्ली के लैंड्स से रिलेटेड। तो पहले जो है 2.5 एकड़ लैंड मिनिमम चाहिए होता था एक फार्म हाउस को बनाने में, कंट्री होम को बनाने के लिए। पर जब 2021 का मास्टर प्लान सामने आया तो 2021 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो ये एरिया है, मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया फॉर अ फार्म हाउस, वो 2.5 एकड़ से कम करके 1 एकड़ यानी कि 1 एकड़ कर दिया गया। तो उससे दोस्तों जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि पहली चीज़, जो बड़े लैंड एरिया के होल्डिंग्स ही करने पड़ते थे फार्म हाउसेस के लिए, और जिनके छोटे लैंड्स होते थे, अक्सर सुनने में आता था कि फार्म हाउस सील हो गया, फार्म हाउस को बंद कर दिया गया, वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस डिमोलिश कर दी गई। तो लोग काफ़ी डरते थे फार्म हाउसेस लेने में दिल्ली में। तो वो एक तो एरिया कम हो गया, यानी कि जिसके छोटे फार्म हाउसेज हैं, 1 एकड़ या उससे बड़े फार्म हाउसेज हैं, वो लोग भी लीगली इसे होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि क्या ये लीगल है दिल्ली में लेना। तो यस दोस्तों, जो ये 1 एकड़ एरिया की जो नई पॉलिसी आई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ये बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन में नोटिफाई हुई और गैजेट नोटिफिकेशन में दिया गया कि 1 एकड़ तक के या उससे बड़े एरियाज को फार्म हाउसेज या कंट्री होम्स बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली ये लीगल है, गैजेटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है और इसमें इलीगैलिटी जैसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल ले सकते हैं फार्म हाउस और उसको डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसमें खास चीज़ें जो नई पॉलिसी 2021 के मास्टर प्लान में आई, जो फार्म हाउसेस ओनर्स के लिए एक फ़ायदेमंद सौदा है, या जो लोग प्लान कर रहे हैं फार्म हाउस लेने के लिए, उनके लिए जो अच्छी चीज़ें हुई वो भी मैं बताना चाहूँगी। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी FAR, यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो। तो पहले जो फ्लोर एरिया रेशियो था वो 15 का था, और इस 15 के फ्लोर एरिया रेशियो में अगर हम कैलकुलेट करके करीब बताएं तो पहले 2.5 एकड़ के फार्म हाउस में कुछ 1076 के आसपास स्क्वायर मीटर लैंड पर ही कंस्ट्रक्शन अलाउड था और बाकी आपको खाली छोड़ना पड़ता था ग्रीन एरिया के लिए। पर अब जो है वो कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के अलाउ कर दिया गया है। अब 20 का FAR हो गया है, यानी कि आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो आप ज़्यादा बना सकते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो बढ़ गया है। उसके अलावा इसमें 10 FAR एक्स्ट्रा भी अलाउ किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके आप 20 से लेकर के 30 का भी FAR करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक रीसेंट नोटिफिकेशन आया था DDA का, जिसमें ये भी अलाउड था कि अंडर EWS स्कीम, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत 60 स्क्वायर मीटर का एक आप अलग यूनिट, ड्वेलिंग यूनिट भी यहाँ पे बना सकते हैं, जो हर 1 एकड़ पे ये 60 स्क्वायर मीटर का ड्वेलिंग यूनिट अलाउड है। तो यानी कि अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो करीब 3 यूनिट्स अलाउड हो जाते हैं एक 1 एकड़ के फार्म हाउस में आज की डेट में। और
आज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक काफ़ी बड़ा फ़ायदेमंद पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनके फार्म हाउसेज जो लेने की प्लान कर रहे हैं और जिनके छोटे फार्म हाउसेज 1 एकड़ या उसके आसपास के हैं, वो लोग भी इस पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी सवाल मेरे उन लोगों से आते हैं कि अगर हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज हैं जो ऑब्वियसली 2.5 एकड़ से कम थे, तब लीगली अलाउड नहीं होते थे, अब लीगली अलाउड हो गए हैं, लेकिन FAR हमारा 15 का ही अलाउड है, अप्रूव्ड है सैंक्शन प्लान में, तो हम इसको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कैसे करवा सकते हैं? तो यस दोस्तों, आपके लिए भी आप एक एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करके अपने FAR को बढ़वा सकते हैं और बढ़े हुए FAR के अकॉर्डिंग अपनी कंस्ट्रक्शन अपने फार्म हाउस में करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसके अप्रूवल पुराने हैं, सैंक्शंस पुराने हैं, जिनके एग्जिस्टिंग अप्रूवल्स हैं, वो लोग बढ़े हुए FAR में अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। तो आप लोग भी अप्लाई करके एक्स्ट्रा FAR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर पेमेंट ऑफ दीज पेनल्टीज यू कैन ऑलवेज गेट योर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड एज पर द एनहांस्ड FAR। तो ये थी बात दोस्तों कंस्ट्रक्शन की और FAR की। इसमें एक और जो अच्छी चीज़ें आजकल सामने आ रही हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रीन डेवलपमेंट एरिया यानी कि GDA के तहत DDA ने GDA अप्रूव किया है, जिसमें कि लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं और खास करके एग्रीकल्चरल एरियाज, लो डेंसिटी एग्रीकल्चरल एरियाज, इनको डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और जो मैक्सिमम फार्म हाउस दिल्ली में है वो ज़्यादातर लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया LDRA के तहत आते हैं या फिर एग्रीकल्चरल है, जहाँ पे पहले बहुत मुश्किल होता था रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। तो उनकी डेवलपमेंट की बातचीत चल रही है, जो दिल्ली के ग्रीन डेवलपमेंट एरिया के डेवलपमेंट की जो आजकल बातचीत चल रही है, मीटिंग्स हो रही है, जो रिसेंटली अभी अप्रैल 2021 में भी हुई है बाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर RWAs और जो बाकी कंसर्न लोग हैं, उनके रियल एस्टेट ओनर्स हैं, उनके साथ ये रीसेंट मीटिंग्स हुई हैं अप्रैल 2021 में, जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट एरिया को डेवलप करने की बात हुई है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हुई है। तो इसमें कुछ 47 गांव आते हैं दिल्ली के, जो कि पहले ग्रीन बेल्ट के तहत गिने जाते थे। इनफैक्ट इन्हें ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली कहा जाता था कि दिल्ली को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है वो इसी ग्रीन बेल्ट से ज़्यादा मिला करती थी। तो ये जो लंग्स हैं दिल्ली के, ये ख़राब भी ना हो और इनको बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके, उसके लिए काफ़ी सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बन रहे हैं, जिससे इन 47 गाँव को भी फ़ायदा होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो अपने फार्म हाउसेज होल्ड करते हैं उन लोगों को भी आने वाले वक्त में ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है इन एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से और यहाँ पे आने वाली नई पॉलिसीज़ की वजह से। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि जो फार्म हाउसेज हैं 1 एकड़ या उससे बड़े दिल्ली में, वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, वो लीगल हैं और आप इनमें अब अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एज पर द इंक्रीज्ड FAR फ्लोर एरिया रेशियोज, और आप इसे एक बढ़िया फार्म हाउस में डेवलप कर सकते हैं। अगर आप अभी खरीदने की सोच रहे हैं थ्रू सम बिल्डर, तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जो आपका बिल्डर है वो रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि वो सारे नॉर्म्स और लॉज को फॉलो करने के बाद ही आपको एक लैंड हैंडओवर कर रहा है और आपके साथ कुछ गड़बड़ या फ्रॉड नहीं होने वाला है। किसी भी कच्ची एक्वायर्ड ज़मीन को वो प्लॉट काट के आपको नहीं बेच रहा है ये बोल करके कि ये फार्म हाउस में लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया में अप्रूव्ड है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर खरीद रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप चेक कर लें मास्टर प्लान में, दिल्ली के मास्टर प्लान में, कि आपका जो पर्टिकुलर एरिया है वो LDRA में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो फार्म हाउस के लिए अलाउड है कि नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रख के आप बिल्कुल फार्म हाउस ले सकते हैं और वो लीगल है दिल्ली में। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।